अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन दी थी। ठीक है, उसने देखा कि अगर हम मैस कैलकुलेट करें एटम का, फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का मैस भी कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो मैस की वैल्यू है वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं आती। सपोज हमारे पास एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फिर इसमें होल हमारे पास एटम है, जब उस एटम का मैस कैलकुलेट किया गया होल एटम का, वो हमारे पास आया 10 ग्राम। सपोज हम ले लेते हैं, जब उसने प्रोटॉन का मैस कैलकुलेट किया वो आया 4 ग्राम, जब इलेक्ट्रॉन्स का मैस कैलकुलेट किया वो आया 2 ग्राम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कलेक्टिवली जो मैस था वो आया 6 ग्राम। टोटल हमारे पास एटम का मैस था 10 ग्राम। इसका मतलब है एटम्स के अंदर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कुछ हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो मिसिंग हैं। फिर 1920 में साइंटिस्ट ने हमें क्लू दे दिया एक कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अभी डिस्कवर होने हैं और इन पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी डिस्कवर हो गए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी डिस्कवर हो गए, और मिसिंग हमारे पास क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, जो मिसिंग है उसका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर है। उसने एक और बात बता दी कि जो मिसिंग पार्टिकल्स है न्यूट्रल पार्टिकल, उसका जो मैस निकलेगा ना वो प्रोटॉन के पार्टिकल्स के तकरीबन इक्वल होगा, ऑलमोस्ट वो के इक्वल होगा। ये थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कैसे डिस्कवर हुई। अब 1932 में हमारे पास सेडविक एक साइंटिस्ट था, उसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। उसने बेरिलियम एलिमेंट लिया। ठीक है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की उस पर बमबारी कर दी। ठीक है, मीन्स के अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे थे उसमें। अल्फा पार्टिकल उसने लिए कौन से थे? हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस को उसने अल्फा पार्टिकल्स का इसमें नेम दिया था। उसने अल्फा पार्टिकल यूज़ किया था। उसके बाद उसके रिजल्ट में हमारे पास कोक प्रोड्यूस हुआ और हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस भी प्रोड्यूस हो गई। हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स थे, हमारे पास ये न्यूट्रॉन्स थे क्योंकि जिन पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे। सिडविक ने क्या किया था? उसने हमारे पास बेरिलियम एलिमेंट लिया था, अल्फा पार्टिकल की बमबारी उसमें की थी। अल्फा पार्टिकल से हीलियम था हमारे पास। ठीक है, उसके रिजल्ट में कोक प्रोड्यूस हुआ और हाईली पेनिट्रेटिंग हमारे पास रेडिएशंस भी प्रोड्यूस हुए जो कि न्यूट्रॉन्स थे, जिन पर कोई चार्ज नहीं था। ये थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हम अब करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखते हैं कि उनमें क्या बताया उसने। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। सेकंड, हाईली पेनिट्रेटिंग है। ये थर्ड है, जो प्रोटॉन का मैस है वो न्यूट्रॉन के मैस के ऑलमोस्ट इक्वल है। हमने ये पहले डिस्कस भी सारा एक्सप्लेन किया, प्रोटॉन का मैस है वो न्यूट्रॉन के मैस के ऑलमोस्ट इक्वल है। ये थी प्रॉपर्टीज़। हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स देखा। न्यूट्रॉन्स में हमारे पास रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया, कुछ पार्टिकल्स मिसिंग थे और वो पार्टिकल्स हमारे पास न्यूट्रल थे, न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, और उनका जो मैस हम कैलकुलेट करेंगे वो मैस ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। फिर 1932 में हमारे पास सिडविक ने हमारे पास बेरिलियम पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, तो उसके रिजल्ट में उसने कोक और हाईली पेनिट्रेटिंग हमारे पास जो रेडिएशन थी वो प्रोड्यूस की। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने देख ली, ये न्यूट्रल होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, और थर्ड में हमारे पास इसका जो मैस होता है मैस ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ये थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इस प्रॉपर्टीज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।